गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल का ये सेशन। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे उतार लो। सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges this and this, distance this। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो हियर Q1 equals to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 is equals to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and having distance r is equals to 30 centimeter यानी 0.3 मीटर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। फोर्स निकालने के लिए बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम भैया के लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर Q1 इंटू Q2 कर दूँ तो 2 3 जार 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 और नीचे हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगर फर्दर मैं कैलकुलेशन करूं तो हो जाएगा 9 6 जार 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 9 से 54 कैंसिल चला गया 6, तो हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 3 दिस मच न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। एकदम सिंपल क्वेश्चन बोलोगे तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम कहाँ से निकालेंगे? कूलम्स लॉ। गिवन क्या क्या दिया गया है? Q1 का वैल्यू दे दिया गया है, Q2 का वैल्यू दे दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दे दिया गया है। सारे फॉर्मूला, सारे वैल्यू को हमने फॉर्मूला के अंदर पुट किया तो रिजल्ट आ गया हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, इस पर कोई शक वाली बात बिल्कुल। स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन निकाल लो। फटाफट निकाल लिया। चलो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between force on a small charge of sphere, force on a small charge of sphere, क्या बोला गया है? स्फीयर का चार्ज 4 माइक्रोकूलम, यानी 2 चार्ज दे दिया गया है। हियर Q1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.4 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, तो आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, एंड Q2 बोला गया है, Q2 बोला गया है माइनस 0.8। ये तो Q1 हो गया और ये मेरा Q2 है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो सेम आ जाएगा मेरा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। और फोर्स का वैल्यू बोला गया है अभी 0.2 न्यूटन। अभी फोर्स का वैल्यू बोल दिया गया है, तो क्या बोला गया है? ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो सेम फ्रॉम कूलम्स लॉ हम लगाएंगे, फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू, हम ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इधर से हमको डिस्टेंस R निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया, सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं
के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर Q1 इंटू Q2 कर दो, Q1 4, Q2 8, तो 4 8 are 32 एंड 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -14। ठीक है, और नीचे हो गया मेरा 0.2 न्यूटन, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो 2 से 32 चला गया 16। ठीक है, तो हो गया मेरा 9 16 144, 144, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -14, यानी 10 टू द पावर -5, और 10 टू द पावर -1 ऊपर उठ गया तो 10 टू द पावर 10। तो हो गया मेरा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। दिस मच हो गया मेरा r स्क्वायर। तो इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया दिस, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, अगर r स्क्वायर मेरा ये हो गया तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इंटू 10 टू द पावर -14। तो इम्प्लाइज r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, इम्प्लाइज r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर -14 नहीं, 10 टू द पावर -4, या 14 नहीं, 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा 10 टू द पावर -2, दिस मच मीटर। ठीक है, क्या बोला गया है, Q1 दे दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 दे दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हमने कूलम पे कन्वर्ट किया, फोर्स का वैल्यू बोल दिया गया है दिस मच। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस r निकालना है, तो हमने अकॉर्डिंगली कूलम्स लॉ के फॉर्मूला पे हमने बिठा दिया, तो आ गया हमारा r का वैल्यू 12 × 10 -2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है B, कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अरे भैया, B का जो सोल्यूशन है, फोर्स सबसे पहले कितना था 0.2 न्यूटन, तो फोर्स तो मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहेगा। B का फोर्स का वैल्यू कि सेकंड स्फीयर ने फर्स्ट स्फीयर पे कितना फोर्स डाला, फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा सेम ही रहेगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा 0.2 न्यूटन रहेगा, हालांकि डायरेक्शन मेरे ऑपोजिट रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करके चलता है। और न्यूटन थर्ड लॉ का मोशन क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन मेरा 0.2 न्यूटन है तो मेरा रिएक्शन भी कितना रहेगा, 0.2 न्यूटन ही रहेगा, डायरेक्शन मेरे ऑपोजिट ही, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन उतार लो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो हम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, NCERT। ठीक है, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हाँ, 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो 2 पॉइंट चार्ज है हियर, QA इज इक्वल टू कितना बोला गया है 3 माइक्रोकूलम। तो अगर इसको मैं कूलम पे कन्वर्ट करूं तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, एंड QB बोला गया है कितना, QB बोला गया है -3 माइक्रोकूलम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। What is the electric field at the midpoint of line joining AB of the two charges? चलो A का सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर होगा हमारे समझने के लिए, बेटर होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से, हमारा ठीक होगा। सपोज ये Q है और ये QB, दिस इज QA, तो सपोज ये दे देता हूँ QA, ठीक है, प्लस चार्ज, और ये QB माइनस। ठीक है, QA और QB का डिस्टेंस मेरा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है 20 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट बोला गया है। मिड पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो ओ बी होगा मेरा 10 सेंटीमीटर, ओ ए बी होगा मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आर 0.2 सेंटीमीटर है तो एट मिड पॉइंट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंटिंग ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ए का सोल्यूशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं एट पॉइंट चार्ज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो हम जानते हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का मैग्नीट्यूड है कोई भी एक बिता सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू अभी मेरा 0.1 यानी 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर। तो 9 3 27 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2, तो हो गया 27 इंटू 10 टू द पावर ऊपर उठ जाएगा 5, दिस मच न्यूटन पर कूलम, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू मेरा दिस, क्यू का मैग्नीट्यूड मेरा 3 × 10⁻6 और आर का भी मिड पॉइंट पे निकालना है 10⁻1 होल स्क्वायर। तो हो गया मेरा इधर में हो गया 9 3 27, 9 -6 हो गया 3, 10 टू द पावर -2 हो गया 27, ये ऊपर उठ जाए 10 टू द पावर 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी मैग्नीट्यूड हम जानते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर -5। अभी हम बी का सोल्यूशन करते हैं। स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन फटाफट उतार लिया। चलो अभी हम बी का सोल्यूशन करते हैं। अभी हम बी का सोल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको मालूम पड़ गया, ठीक है। इसको यही कर देता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेरा पता चल गया 27 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अभी हम बी का सोल्यूशन करेंगे। अभी हम बी का सोल्यूशन करेंगे। बी पे क्या बोला गया है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। अभी टेस्ट चार्ज एक का वैल्यू बोला गया है नेगेटिव टेस्ट चार्ज यानी -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट यानी वही मिड पॉइंट पे। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं हम F = E F बाई Q0, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा Q0 इंटू E, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इधर से फोर्स निकल आएगा Q0 इंटू E। Q0 का वैल्यू अभी हम जानते हैं, माइनस बिठाने की कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल करने के टाइम पे 10 टू द पावर -9। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी हमको मिल गया 27 इंटू 10 टू द पावर -5, सॉरी 10 टू द पावर +5, 27 इंटू 10 टू द पावर +5, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर हम करें तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ इंटू 27, ठीक है, इंटू 27 और 10 टू द -9 +5 तो हो गया मैं 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो इसको अगर मैं फर्दर और कैलकुलेशन करूँ तो इधर हो गया 51/2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25.5 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस मच फोर्स निकाला है, तो दिस मच न्यूटन। समझ में आया बच्चों। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट इसका सोल्यूशन उतारो, एकदम सिंपल बात है। उतार लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
a system of two charge QA is equals to this and QB is equals to this. QA ये है और QB ये है, तो QA का वैल्यू, अच्छा अभी कोऑर्डिनेट बोला गया है ना, तो एक काम करते हैं, हम पहले एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। कोऑर्डिनेट बोला गया है तो सबसे पहले हमको एक्सिस ड्रॉ करना होगा। मेरा एक्सिस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा so this is z axis, suppose this is y axis and this is x axis. Suppose this is x axis, this is y axis and this is z axis. Okay, so a system of charges, a system of two charges QA is equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. अच्छा, located at the points A 0 0 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट है A 0 0 minus 15, यानी ये चार्ज जो बिठाया गया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस 15, सपोज यहाँ पे बिठाया गया है कहीं पे 0, 0 माइनस 15, यहाँ पे मेरा QA चार्ज बिठाया गया है, ठीक है। एंड QB जो चार्ज बिठाया गया है वो बिठाया गया है 0, 0 प्लस 15 पे, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो ये B पॉइंट है 0, 0 प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे मेरा QB नेगेटिव चार्ज बिठाया गया और QA मेरा पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। मैं तो तुम लोगों को पहले से बोला था कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर डाइपोल क्रिएट करते हैं और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा मेरा इस तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों के A और B का डिस्टेंस कितना होगा? A और B का डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस होगा मेरा 15 सेंटीमीटर, ओके। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल चार्ज मेरा कितना होगा? टोटल चार्ज हम जानते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू QA प्लस QB, तो QA पॉजिटिव QB निगेटिव, तो टोटल चार्ज मेरा 0, ठीक है। QA पॉजिटिव QB नेगेटिव, तो टोटल चार्ज मेरा 0। और अभी डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड मेरा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो 0.15 मीटर, ठीक है। तो 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ और 0.15 को मैं 15/100 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो 25 से 100 चला गया 4 टाइम्स, 5 3 15, 5 2 10, यानी हो गया मेरा 3/8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, दिस मच कूलम मीटर हो गया ना। 5 से 100, 25 से 100 चला गया 4 टाइम्स, 5 से 5 3 15, 5 2 10, तो 4 2 8 आ गया, ऊपर हो गया 3 10 टू द माइनस 7, दिस मच कूलम मीटर। टोटल चार्ज मेरा 0 और डाइपोल मोमेंट मेरा निकल गया 3/8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट इसका सोल्यूशन उतार लो।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दे दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है ई वेक्टर, गिवन ई वेक्टर, यहाँ पे मेरा वेक्टर होगा ई वेक्टर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। अभी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बोल दिया कि 3 10 टू द पावर आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड। अच्छा, तो एक स्क्वायर का साइड बोला गया है, तो स्क्वायर का साइड अगर मैं स्क्वायर का साइड अगर एल पकड़ू, स्क्वायर का साइड अगर मैं एल पकड़ू तो स्क्वायर का साइड एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो एरिया मेरा कितना होगा, एरिया ds इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया, यानी हो गया मेरा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो अभी हमको सिंस वेक्टर बोला गया है तो हमको पहले एक्सिस ड्रॉ करना होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, दूसरे किसी कलर से हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, suppose this is x axis, the origin, this is y axis and this is z axis. okay, अभी बोला गया है कि ट्रांसमिटर साइड उस प्लेन इज, स्क्वायर का जो प्लेन है वो पैरेलल टू द yz प्लेन है, स्क्वायर का जो प्लेन है वो पैरेलल टू yz प्लेन। तो ये मेरा yz प्लेन हो गया, इस प्लेन के पैरेलल है मेरा ये स्क्वायर, स्क्वायर के पैरेलल है मेरा yz प्लेन के पैरेलल है मेरा ये स्क्वायर, ऐसे होगा। हाँ, ऐसे रहेगा मेरा स्क्वायर पैरेलल टू द yz प्लेन। ठीक है, ऐसे रहेगा। ओके, ऐसे रहेगा मेरा स्क्वायर। तो अगर ये मेरा ds है, अगर ये मेरा ds है तो ds का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ। ये रह गया मेरा ds का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। यानी अगर मैं ds वेक्टर लिखूं, ds अगर वेक्टर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर -2 आई कैप। अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर के कैप, ये तो हम जानते ही है। तो सिंस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मेरा आई कैप दिस मच मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरफ से मेरा इसी सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन मेरा इस तरफ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन मेरा इसी तरफ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन मेरा इस तरफ। ठीक है, तभी फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया है व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स। ए का सोल्यूशन अगर मैं करूं, व्हाट इज द फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो e और ds दोनों मेरा सेम डायरेक्शन पे, तो फ्लक्स मेरा मैक्सिमम रहेगा और मैक्सिमम फ्लक्स मेरा eds आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन मेरे सेम डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा मैक्सिमम आएगा eds। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ds का मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -2, तो आ गया मेरा 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट इसका सोल्यूशन निकाल लो। ओके, नेक्स्ट बी का सोल्यूशन देखो। बी में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यानी अभी एंगल बोला गया है, थीटा बोल दिया गया है। ठीक है, अभी के लिए बी के सोल्यूशन के लिए थीटा इज इक्वल टू बोल दिया गया है मेरा 60 डिग्री। अगर थीटा मेरा 60 डिग्री है तो फाई इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला आएगा ई डी एस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, अभी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री तो ई डी एस कॉस 60 डिग्री। ई डी एस का वैल्यू हम जानते हैं 30 इंटू और कॉस 60 का वैल्यू मेरा हाफ, तो आ जाएगा मेरा 50
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट इसका सोल्यूशन अपने कॉपी पे उतार लो। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। न्यूमेरिकल का सेशन आशा करता हूँ तुम लोग को अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करना। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।